वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी सासा। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 13 चैप्टर के अंतर्गत में ये लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3, ठीक है, ज्यामितीय रचना के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इस रचना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। निर्देशानुसार रचना कीजिए। प्रकार का उपयोग करके हम लोगों को किस तरीके से रेखा एल पर स्थित बिंदु पी पर लंब खींचना है, बिंदु ए से रेखा एल पर लंब खींचना है, रेखाखंड जे के पर लंब समद्विभाजक बनाना है, बिंदु टी से होती हुई रेखा जो कि एल के समांतर खींचना है, बिंदु एफ से होती हुई रेखा जो ईडी के समांतर खींचना है, बिंदु जी से रेखा एच जे पर क्या करना है, लंब डालना है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो निर्देशानुसार इस चीज़ को रचना कर लेते हैं। प्रकार का उपयोग करके हम लोग रेखा एल पर स्थित बिंदु पी पर लंब खींचे, बिंदु एस से रेखा एल पर लंब खींचे, रेखाखंड जे के का लंब समद्विभाजक बनाए, बिंदु टी से होती हुई रेखा जो एल के समांतर हो खींचे, बिंदु एफ से होती हुई रेखा जो ई डी के समांतर हो इसको भी खींचेंगे, बिंदु जी से रेखा एच जे पर भी इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लंब डाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास अगर कोई रेखा स्थित है इस तरीके से एल पर, तो इस तरीके से हम लोग इस पर दोनों का हाफ करके इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लंब डाल सकते हैं। तो इससे रेखा एल पर लंब डालें। अब एल के बेस पे हम लोग एस रेखा से एल पर लंब डालें। अब यहाँ से हम लोग एल रेखा पर एस के माध्यम से इस तरीके से आप लोग लंब डाल सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री के एंगल के बेस पे बनेगा। रेखाखंड जे के लंब समद्विभाजक बनाए तो लंब समद्विभाजक इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, इधर हाफ करके इधर काट सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लंब समद्विभाजक के बेस हो जाएगा। इसी तरीके से टी के बेस पे हो जाएगा जो कि समांतर रेखा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को खींचेंगे। बिंदु एफ के माध्यम से हो जाएगा जो कि ई डी के बराबर हो जाएगा। बिंदु जी से एच जी पर लंब भी आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस पे। आगे देखते हैं। आपको दो रेखाखंड ए बी इक्वल टू ए आर एस इक्वल टू बी दिए गए हैं। अब निर्देशानुसार रचना करें। ए और बी भुजा का आयत बनाएं। ए और बी भुजा का क्या बनाना है, आयत बनाना है भाई। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ए और बी भुजा से आयत बनाना है। तो पहला ए व बी भुजा से बी भुजा का आयत बनाना है। इस चीज़ को देखते हैं। ए और बी भुजा का आयत बनाना है। तो ए बी इक्वल टू ए दिया गया है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एस, ये बी और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक लंब समद्विभाजक खींचना है, यहाँ से कटअप कर देना है, यहाँ से करके आपको यहाँ से कटअप करना है, यहाँ से इस चीज़ को कटअप करना है, यहाँ से इसको कटअप करना है, यहाँ से इस चीज़ को कटअप करना है, यहाँ से इसको कटअप करना है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों का ये 90 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा। दूसरा 4b परिमाप का वर्ग बनाएं। दूसरा कंटेंट के हिसाब से बोल रहा है। ठीक है, तो वर्ग और आयत के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, पहला होता है वर्ग और फिर क्या होता है, आयत। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत कहलाती है। और ये क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। चलिए
इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस सारे चीज़ को देख सकते हैं भाई। वर्ग के बेसिस पे क्या हो जाएगा और आयत के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अरबी भुजा का आयत बनाए इस तरीके से। दूसरा 4b परिमाप का वर्ग बनाए, 4b परिमाप का वर्ग बना सकते हैं आप लोग। इसको इस तरीके से हो जाएगा बी के परिमाप के बेस पे, RS के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ से इसको 4b के बेस पे हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं, 4b के बेस पे, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा वर्ग, ये भी 90 डिग्री के बेस हो जाएगा। एक कर्ण का वर्ग बनाएं, तो एक कर्ण का वर्ग बनाएंगे तो यहाँ से हम लोगों के पास ये एक कर्ण वाला छोटा सा बनेगा। समांतर चतुर्भुज जिसकी ए और बी तथा इनके बीच का कोण थीटा हो, समांतर चतुर्भुज बनाना रहेगा ये आप लोगों का जिनके बीच का थीटा हो, ए और बी के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए के माध्यम से हो जाएगा, ये आप लोगों का बी के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का चौथा बेस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ए और बी के भुजा का आयत बनाएं, 4b परिमाप का वर्ग बनाएं, एक कर्ण का वर्ग बनाएं, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा ए और बी हो, इसके बीच का कोण थीटा हो। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ए और बी भुजा का आयत बनाए, 4b परिमाप का वर्ग बनाए, एक कर्ण का वर्ग बनाए, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा ए और बी तथा इनके बीच का कोण थीटा हो। इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ए और बी भुजा का आयत बनाए, 4b परिमाप का वर्ग बनाए, एक कर्ण का वर्ग बनाए, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा ए और बी तथा इनके बीच का कोण थीटा हो। इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, किसके किसके बेसिस पे आएंगे। आपको दो रेखाखंड यहाँ पर दिया गया था, ए बी इक्वल टू ए, RS इक्वल टू बी। अब निर्देशन अनुसार रचना करना था, ए और बी भुजा का आयत बनाए, 4b परिमाप का वर्ग बनाए, एक कर्ण का वर्ग बनाए, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा ए और बी तथा इनके बीच का कोण थीटा के माध्यम से। इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करना था, सॉल्व करना था भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये सारी चीज़ आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए तथा दिए गए वृत्त की त्रिज्या का मान भी बताइए। इसमें दिए गए त्रिज्या के मान भी बताना है भाई, ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज परिवृत्त की रचना करना है, हम लोगों को क्या रचना करना है, परिवृत्त की रचना करना है भाई, ठीक है। तो परिवृत्त के बेस पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग एक 90 डिग्री के एंगल के बेस पे इस तरीके से बनाते हैं। 90 डिग्री के बेस पे समकोण त्रिभुज के यहाँ पर काटते हैं, तो ये इस कंटेंट के अनुसार से ये करते जाता है, ठीक है। इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास, तो ये कंटेंट के माध्यम से हमारे पास ये जो आता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को एक परिवृत्त के माध्यम से एक समान वृत्त के माध्यम से बनाते हैं भाई। तो ये आप लोगों का इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में बनते जाता है इस तरीके से, जो कि इस कंटेंट के अनुसार से ये करते जाता है इस तरीके से, ठीक है। परिवृत्त के बेस पे हमारे पास करते जाता है, जो कि 90 डिग्री के बेस पे होता है हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो ये आप लोगों को संधिभाजक के बेस पे रहेगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में करेंगे तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ से हम लोग दो तरीके से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से संधिभाजक बेस में यहाँ काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों का समकोण त्रिभुज और परिवृत्त की रचना के माध्यम से हो जाएगा, जो कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या का नाम बताइए। तो इस त्रिज्या के बेस पे आप लोग अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं भाई, नामकरण कर सकते हैं कि ए के बेस पे है, कि बी के बेस पे है, कि सी के बेस पे है, कि किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है। तो एक समकोण त्रिभुज और परिवृत्त की रचना आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसका रचना का पद भी आप लोग इस कंटेंट के अनुसार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतःवृत्त की रचना करना है भाई, ठीक है। तो अंतःवृत्त की रचना के बेस पे हम लोगों के पास ये जो समकोण रहेगा, इस समकोण के अंदर में रहेगा आप लोगों का अंतर्वृत्त के माध्यम से रहेगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से मान लेते हैं कि ए और बी और सी के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से समद्विभाजक इस तरीके से आप लेते जा रहे हैं, ठीक है। ये समद्विभाजक के बेस पे रहेगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में यहाँ से भी समद्विभाजक के बेस पे आप लोग इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक समकोण के त्रिभुज के बेस पे आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान भी आप लोग इस तरीके से नामकरण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, और इसका निर्माण कर सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए और रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान भी बताना है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतः केंद्र परिकेंद्र निकालिए, क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोगों को क्या करना है, बताना है भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को ये सारे चीज़ को भी बताना है भाई। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना के बेस पे अब अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बेस पे हम लोग इस चीज़ को दिखाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को देखते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज यहाँ से लेते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
ये आप लोग के समबाहु त्रिभुज है, ये आप लोग के क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज के बेसिस है। इस पर अंतःवृत्त की रचना करनी है, ये यहाँ पर अंतःवृत्त हो गया, ठीक है। और परिवृत्त की भी रचना करनी है, और परिवृत्त की इस तरीके से रचना के माध्यम से आप लोग इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस तरीके से कटअप कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ कटअप कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। इस चीज़ को जब ज्योमेट्रिकल बॉक्स रहेगी उस कंटेंट के माध्यम से आप लोग बताया जाएगा, ठीक है। इसको आप अपने साइड से भी कर सकते हैं और रचना के साइड को भी अपने हिसाब से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई 3 असंरेख बिंदु लीजिए और उनसे गुजरने वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे कोई 3 असंरेख बिंदु लेना, असंरेख जो कि एक ही बिंदु ना, इस तरीके से असंरेख हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को वृत्त की रचना इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, एक सेंटर पॉइंट लेकर के, इस सेंटर पॉइंट लेकर के आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस 3 संरेख बिंदु के बेस से गुजरने वाले एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। आप लोग उस वृत्त के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस तरीके से जान सकते हैं भाई, और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस वृत्त को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मोहन अपनी शाला के वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर झंडा फहराना चाहता है। मैदान में किस झंडे के लिए खंभा गड़ाया जाए यह पता लगाने के लिए उसे जोया और राहुल की सहायता लेनी पड़ेगी। सोचिए तीनों मिलकर वे एक ऐसी जगह ढूंढी होगी, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे आप लोग इस लंबवत के बेस पे आप लोग इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि झंडा के माध्यम से रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री के लिए रहेगा, यहाँ पर झंडा के माध्यम से रहेगा। तो इस कंटेंट के बेस पे आप लोगों का तो मोहन अपनी शाला के वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर झंडा फहराना चाहता है। मैदान में किस जगह झंडे के लिए खंभा गड़ाया जाए यह पता लगाने के लिए उसे जोया और राहुल की सहायता लेनी पड़ेगी। सोचिए तीनों में से मिलकर के कि इस खंभा के जरूरत तो 90 डिग्री के बेस पे रहेगा, लंबवत रहेगा, तभी वहाँ पर ये आप लोग को झंडा फहरा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे जब ये रहेगा तो क्लियर। तो चलिए इतने में आप लोगों का ये लेसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इतने में आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 14 के साथ मिलेंगे।